दिल्ली में हो रहे प्रदूषण के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें से लगातार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है उसके सबसे बड़ा कारण है पराली जलाना। और हरियाणा से लेकर पंजाब तक जितनी भी पराली जलाई जा रही है उसका धुआं दिल्ली एनसीआर की तरफ आ रहा है, जिसके कारण AQI 400 और कई क्षेत्रों में 800 तक पहुंच गया है। लेकिन असल में नवंबर के महीने में क्यों दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण हमेशा बढ़ जाता है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए जाने माने पर्यावरणविद अनिल सूद जी मौजूद हैं। उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या असल वजह है दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने की। अनिल जी, सबसे पहले सीधा सवाल यही है कि असल वजह क्या है प्रदूषण बढ़ने की, क्योंकि पराली भी जलाई जा रही है, पराली पर राजनीति की जा रही है। आपके हिसाब से बतौर पर्यावरणविद क्या कारण है? क्या पराली एकमात्र कारण है? देखिए, पराली का जो प्रदूषण है ना, एक बहुत बड़ा फार्स क्रिएट किया गया है। आप बड़ी छोटी सी एक एग्जांपल लीजिए। दिल्ली का अपना वेदर कोई नहीं है। दिल्ली का वेदर डिपेंडेंट है हिमाचल में स्नोफॉल और रेन्स के ऊपर और J&K में स्नोफॉल और रेन्स के ऊपर। जब वहां स्नोफॉल होगा तो दिल्ली की विंड डायरेक्शन पहाड़ से इस तरफ आएगी, ठीक है। तो उसमें पंजाब हरियाणा सारे कवर हो जाते हैं। नॉर्मल जो विंड डायरेक्शन है फ्रॉम दिल्ली टुवर्ड्स पंजाब है, ठीक है। तो नवंबर और दिसंबर में दिल्ली में जो प्रदूषण होता है वो बड़ी पुअर विंड स्पीड की वजह से होता है, क्योंकि वो डिसिपिएट नहीं होता। और डिसिपिएट ना होने की वजह से जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में रहते हैं, और रात को जब मॉइस्चर ज्यादा बढ़ता है तो वो सारा नीचे आ जाता है, जिसको हम स्मॉग कहते हैं, ठीक। तो मेरे को ये समझ नहीं आती कि पराली के प्रदूषण को दिल्ली से इतना ज्यादा प्यार है कि ये ऑपोजिट विंड डायरेक्शन में रास्ते में किसी सिटी को भी पोल्यूट नहीं करता और दिल्ली आगे पोल्यूशन करता है। तो ये चीज मेरी समझ से बाहर है, और इस पे राजनीति इसलिए होती है कि सबने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। तो आपके मुताबिक सर, पराली के लिए तो आपने इसका एक पीछे का लॉजिक बताया, लेकिन असल वजह क्या है फिर? किस वजह से ये प्रदूषण नवंबर के महीने में सबसे ज्यादा बढ़ जाता है? देखिए, अक्टूबर तक तो थोड़ी विंड स्पीड होती है, तो जिसकी वजह से ये सारा पोल्यूशन डिसिपिएट हो जाता है। कभी पंजाब की तरफ चला गया, कभी राजस्थान चला गया, कभी हरियाणा चला गया, कभी यूपी चला गया। इन दिनों में चूंकि विंड स्पीड नहीं होती तो ये स्टैग्नेंट होता है। सबसे बड़ा कारण पोल्यूशन के हमारे 4 हैं, जिसको आज तक किसी ने असेस नहीं किया, और ये इन राइटिंग है। ये मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है, सरकार के डॉक्यूमेंट्स है, ठीक। सबसे पहला आपका जो दिल्ली का लोकल पोल्यूशन का रीजन है, वो आपकी सारी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री नॉर्थ में है, दिल्ली के नॉर्थ में। तो वो पोल्यूशन कहां जाएगा? वो तो दिल्ली में ही रहेगा। अब इसके अलावा जो 4 मेन कारण है, सबसे पहला एविएशन, दूसरा रेलवे, तीसरा थर्मल पावर प्लांट्स, और चौथा NHAI की डिगिंग। जब हम लेते हैं एविएशन के पोल्यूशन की बात करते हैं, तो एक एयरपोर्ट डेवलपमेंट मैनुअल बनाया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने, और उसके पैरा 4.4 में ये लिखते हैं कि जो एविएशन का पोल्यूशन है वो सिमिलर है गाड़ियों के पोल्यूशन से, क्योंकि ATF यूज होता है उसमें, और ATF जो है इट इज ऑलमोस्ट 95% केरोसिन। तो जब वो ATF 1 टन ATF यूज होता है तो उससे 3.5 लगभग 3.25 टन CO2 जनरेट होती है, और CO2 जनरेट होने के साथ साथ उससे डस्ट भी जनरेट होती है, ऐश जिसको बोलते हैं, PM 2.5 जनरेट होता है, PM 10 जनरेट होता है, PM नैनो पार्टिकल जनरेट होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होती है, उसके साथ सॉक्स जनरेट होती है, नॉक्स जनरेट होती है, ठीक। तो ये जो है ये सारा नॉर्मल वेहिकुलर पोल्यूशन में मिल जाता है, ये MOEF का मैनुअल कहता है। अब जहां रही बात आपकी क्वांटिटी कितनी CO2 की जनरेट होती, वो DGCA का सर्कुलर बताता है, जो ICAO के नॉर्म से के हिसाब से इन्होंने इश्यू किया एविएशन के कारण। क्या डेटा है सर? इसमें ये है कि आपका ATF 1 टन अगर आप जलाएं यूज होता है तो उससे 3.157 मीट्रिक टन
CO2 जनरेट होती है। नहीं, लेकिन एविएशन से पर डे यदि हम देखें तो कितना मैं नुकसान? आता हूँ। पेट्रोल जो है उससे 3.15 मीट्रिक टन CO2 जनरेट होती है, डीजल से 3.16 जनरेट होती है CO2, CNG जिसको कि बहुत इन्होंने टाउट किया था कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो है, उससे 2.7 मीट्रिक टन CO2 जनरेट होती एक टन से। LPG लीस्ट वो है 1.49, और जो इलेक्ट्रिक टन जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 0.82 मीट्रिक टन CO2 जनरेट होती है। ये आईकाओ का डाटा जो इन्होंने उठाया। अब हम इसको जब हम फ्यूल कंजम्पशन में कन्वर्ट करते हैं, इन्होंने मेरे को फ्यूल कंजम्पशन दी थी 2016-17 तक, DGCA ने जो एनुअल रिपोर्ट फाइल करता है ऑपरेटर, तो उसके हिसाब से एक एयरक्राफ्ट एज पर बोइंग वेबसाइट 1 सेकंड में 4 लीटर ATF कंज्यूम करता है। तो 1 मिनट में 2400 हो गए। तो CO2 कितना प्रोड्यूस करेगा? हाँ, मैं उसी वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं सारा। 2400 हो गए 1 मिनट में, और हमारा लैंडिंग फनल है लगभग 10 से 12 मिनट का। ठीक, तो अगर 10 मिनट की है तो 2400 लीटर, और 12 का है तो 3000 के आसपास हो जाएगा। तो जब हमने इसको कन्वर्ट किया इन टर्म्स ऑफ टन्स फ्रॉम लीटर्स, based on flight data received from DGCA and fuel consumption, 35,000 मीट्रिक टन पर डे CO2 जो है वो हमारे दिल्ली के ऊपर स्प्रिंकल होती है डेली 24/7 इंटू 365। उसके अलावा जो OECD का डाटा है जो अपलोड किया जाता है, एयरपोर्ट पे कितनी CO2 कंज्यूम हुई, सिर्फ एयरपोर्ट पे, तो सितंबर के महीने में जो मंथली CO2 वहां पे स्प्रिंकल हुई एयरपोर्ट एरिया में, वो 2.5 लाख मीट्रिक टन थी। तो पर डे 10,000 मीट्रिक टन CO2 ऑन एन एवरेज इंक्लूडिंग व्हीकल्स एंड ऑल, वो वहां पे शाहबाद मोहम्मदपुर विलेज पे स्प्रिंकल होती है जो एयरपोर्ट के पीछे है। अब CPCB कहता है कि हमने आज तक एयरपोर्ट से पोल्यूशन जो होता है, गैस एमिशन जो होती है, हमने असेस ही नहीं करी। तो जब ये असेस नहीं किया तो भाई ये गाड़ियों पे आप कैसे डाल रहे हो? और ये जितने हमारे सेंटर्स फॉर एक्सेलेंस हैं, दीज आर नॉट सेंटर्स फॉर एक्सेलेंस, दीज आर सेंटर्स फॉर फ्रॉड। IIT कानपुर की रिपोर्ट जिसके बेस पे 10-15 साल पुरानी कारें बैन हुई थी, उसमें कहा गया था एविएशन डज नॉट पॉल्यूट, उसका सारा पॉल्यूशन अपर एटमॉस्फेयर में जाता है। जबकि डायल ने खुद अपनी न्यूज आइटम दी थी कि हम एलिवेटेड टैक्सीवे से 55,000 मीट्रिक टन CO2 सालाना बचाएंगे। तो अब आप अपने आप समझ लीजिए कि वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सच्चा है या ये डायल की न्यूज रिपोर्ट सच्ची है या ये डाटा सच्चा है। लेकिन सूद साहब, अभी जैसा आप कह रहे हैं कि एविएशन के कारण होता है, 4 बड़े रीजंस भी आपने अलग अलग बताए, ये तो रोज होता आ रहा है। अभी फिर ये क्यों बात की जाए इसकी? होता तो ये रोज है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा AQI खराब क्यों है? 400 के पार जा रहा है, कई क्षेत्रों में शाहदरा में बात करें 800 के पार चला गया। तो अभी केवल क्या यही फैक्टर है क्या? अभी भी यही चारों फैक्टर रहेंगे? ये फैक्टर सारा साल है, ये फैक्टर सारा साल है। गर्मियों में क्योंकि विंड स्पीड होती है तो ये डिसिपिएट हो जाता है। हालांकि इस साल गर्मियों में भी पोल्यूशन लेवल जो है AQI काफी हाई रहा है जी, बहुत ज्यादा रहा है, बल्कि दिवाली के आसपास ये कम हो गया था। तो गर्मियों में चूंकि डिसिपिएट हो जाता है, सर्दियों में ह्यूमिडिटी होती है, एक तो मॉइस्चर होता है एयर में, विंड स्पीड बड़ी पुअर होती है। अब आप देखिए गाड़ियों का पोल्यूशन, जब आप गाड़ी के साइलेंसर की तरफ ध्यान दीजिएगा कभी, तो वो पोल्यूशन पीछे को छोड़ता है। ठीक है, बिना विंड डायरेक्शन के, बिना मॉइस्चर के वो कितना ऊंचा जाएगा? नहीं जा सकता ना। और ये फिर आता कहां से है? ये तो ऊपर से ही आता है ना। अभी भी आप मेरे घर के ऊपर, छत के ऊपर कई बार जो है काली ऐश पड़ी होती है, वो कहां से आती है?
क्योंकि मैं लैंडिंग फनल में रहता हूं। तो आज भी सुबह आई कुड स्मेल केरोसिन अपने घर की छत पे, आई कुड स्मेल स्मोक इवन। तो हम जो ये सरकारें हैं ना तो एविएशन का पोल्यूशन चेक करती हैं, मॉनिटर नहीं होता, रेलवे का पोल्यूशन मॉनिटर नहीं होता। आपको याद होगा पिछले साल दिल्ली गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन लगाई थी कि ये सारे 10 थर्मल पावर प्लांट जो दिल्ली के चारों तरफ हैं ये बंद करे जाएं। क्यों? एक थर्मल पावर प्लांट 300 किलोमीटर के रेडियस में पोल्यूट करता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सीपीसीबी ने उनकी कंप्लायंस की, जो पोल्यूशन नॉर्म्स की कंप्लायंस थी, वो 2 साल और आगे बढ़ा दी है। वो पोल्यूशन भी तो गाड़ियों के पोल्यूशन में मिल रहा है ना आके। कैसे बचा जा सकता है इससे? आप कह रहे हैं कि एविएशन से इतना पूरा पोल्यूशन हो रहा है, रेलवे से हो रहा है, इसे NHAI की डिगिंग से हो रहा है, इसे रोक तो नहीं, इन चीजों को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इससे हो रहे पोल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है? इसके क्या उपाय हैं? इंटरनेशनली 555 एयरपोर्ट्स हैं। आईकाओ की रिपोर्ट के हिसाब से उनमें से 402 एयरपोर्ट्स में नाइट कर्फ्यू है। पूरे यूरोप में नाइट कर्फ्यू है। मैं तो ट्रेवल करता रहता हूं। 10 से 6 या 11 से 7 कोई फ्लाइट लैंड नहीं करती, कोई टेक ऑफ नहीं करती। और हमारे हिंदुस्तान में एक बोगी चलाई गई है कि रात को इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं। रात को सिर्फ 20 इंटरनेशनल फ्लाइट्स टेक ऑफ करती हैं और 20 ही लगभग लैंड करती हैं। अगर आपने इंटरनेशनली फ्लाई करना है तो आपको 3 घंटे पहले चेक इन करना है। ठीक? तो जो फ्लाइट आपकी 2 बजे रात को चलनी है, आपको 11 बजे चेक इन करना है। तो फिर सारी रात डोमेस्टिक फ्लाइट्स क्यों चलती हैं? 280 से लेके 350 रात को डोमेस्टिक फ्लाइट्स चलती हैं। भारत में भी नाइट कर्फ्यू होना चाहिए। भारत में भी आपको नाइट कर्फ्यू लगाना चाहिए कि नेचर को कुछ टाइम मिले अपने आप को रिकूप करने में। वो टाइम तो हम दे नहीं रहे। आनंद विहार क्यों पोल्यूशन ज्यादा है? शादरा पोल्यूशन क्यों ज्यादा है? जहां जहां डीजल लोकोमोटिव दिल्ली के बाहर आके टर्मिनेट होंगे वहां पोल्यूशन ज्यादा मिलेगा आपको। आप कहते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल, डीजल इंजन इलेक्ट्रिकल इंजन यूज करेंगे। हिंदुस्तान में लगभग 6,900 इलेक्ट्रिक इंजन है और 7,000 डीजल इंजन है। ठीक? अब 6,000 डीजल इंजन आपने दिल्ली में यूज कर लिए, उसका 70% पोल्यूशन आपने पावर जनरेटिंग प्लांट के एरिया में शिफ्ट कर दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ा मायोपिक व्यू लेते हैं और सबसे आसान चीज है आम आदमी को जिम्मेवार ठहरा दो। किसान, आम आदमी, किसान भी आम आदमी हो गया, आपकी मेरी कार को जिम्मेवार ठहरा दो। क्यों? क्योंकि ना तो हम यूनाइटेड हैं, ना हमारी कोई वॉइस है, ना हम स्टेक होल्डर में गिने जाते हैं। यानी कुल मिलाकर जिम्मेदारी से बढ़, जिम्मेदारी अगर आपने डाइल्यूट करनी है, एक कमेटी बना दो, एक कमीशन बना दो और आम आदमी पे जिम्मेवारी डाल दो, और मूल मुद्दों से सबसे ध्यान हट जाएगा। कमेटी और कमीशन बन जाएगी तो ब्यूरोक्रेट्स की सैलरी बन गई, एक कोई रिटायर्ड जज रिहेबिलिटेट हो जाएगा, पूरा पैराफर्नीलिया बन जाएगा, कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, नतीजा नील बटा सन्नाटा। और हर साल यही होता रहेगा। पिछले 10 साल से हो रहा है ये। मैंने अभी ये लेटेस्ट इनको नोटिस दिया है जी कि आपने मटेरियल कंसीलमेंट करी है एयरपोर्ट को 3rd और 4th रनवे देने के लिए। उसमें आपने लोगों को ये नहीं बताया कितनी CO2 गिरेगी आपके ऊपर, कितना नॉइस होगा, सब आपने कंसील किया। तो ये आम आदमी को कब तक ये पंच बैग बनाए रखेंगे? देखिए, ये थे हमारे साथ पर्यावरणविद अनिल सूद जी, प्रदूषण से जुड़े, वायु प्रदूषण से जुड़े सभी सवालों के जवाब देते हुए और ये बताते हुए कि किस तरह से हम पूरा दोष पराली जलाने पर लगा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही बयां करती है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में शायद तस्वीर बदलती नजर आए और हम प्रदूषण पर राजनीति न करते हुए उसके समाधान ढूंढें।